रेजिस्टेंस। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। मालदेव प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट ऑन मालदेव। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट ऑन मालदेव। लाइन चेंज कर लिखो। अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख, उसका लाइब्रेरियन था। अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख, अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख, वह सिंध चला जाता है। ही मूव्ड टू सिंध। पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, वह सिंध चला जाता है। ही मूव्ड टू सिंध। वहां एक रियासत थी सिंध में, अमरकोट। कौन सी रियासत थी? अमरकोट का एक राजा था, उसका नाम था वीर साल सोढ़ा। क्या नाम था? उसने बाद में किसको शरण दी? हुमायूं। लाइन चेंज कर, अलग से लिख लो एक, और बॉक्स में बंद कर लेना। अमरकोट के वीर साल सोढ़ा ने, वीर साल सोढ़ा ऑफ अमरकोट, अमरकोट के वीर साल सोढ़ा ने, वीर साल सोढ़ा ऑफ अमरकोट, अमरकोट के वीर साल सोढ़ा ने, वीर साल सोढ़ा ऑफ अमरकोट, सोढ़ा ने हुमायूं को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू हुमायूं। हुमायूं को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू हुमायूं। इसको लाइन को बॉक्स में बंद कर लो अलग से ना। तो कोई पूछे कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी? हुमायूं। किसके खिलाफ सहायता मांगी? शेरशाह सूरी। कौन सी जगह से दूत भेजे? जोगी तीर्थ। कितने दूत भेजे? 3। क्या क्या नाम थे? मीर समंद और रायमल सोनी। क्या क्या देने का वादा करता है वो? बीकानेर और सैनिक सहायता। लेकिन हुमायूं विश्वास है। बाद में लाइब्रेरियन कौन था उसका? उसके कहने पे वो कहां चला गया? सिंध। सिंध में कौन सा राजा? वीर साल सोढ़ा। कहां का राजा है? अमरकोट। और वो हुमायूं को शरण देता। वास्तव में जब हुमायूं यहाँ अपने 3 दूत भेजता, मैंने कहा कि दिल्ली से एक दूत भी आया हुआ था। दिल्ली वाला दूत किसका भेजा हुआ था? शेरशाह सूरी। मालदेव उसको मना करता है कि भाई मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। हम किसकी सहायता करेंगे? हुमायूं। अब वो दूत शेरशाह सूरी को जाके कहता है कि भाई वो मालदेव तो कह रहा है कि हम किसकी सहायता करेंगे? हुमायूं। तो शेरशाह सूरी को बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार मतलब तू मेरे दुश्मन की सहायता करने जा रहा है। शेरशाह सूरी के पास मालदेव के 2 दुश्मन बैठे हुए, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन बैठे हैं? कल्याणमल को वापस क्या लेना है? बीकानेर। वीरमदेव को क्या लेना है? मेड़ता। अब तक शेरशाह सूरी ने उनको कह रखा था कि बैठो देखते हैं क्या करना है। अब शेरशाह सूरी को पता चला मालदेव अपनी तरफ नहीं है, मालदेव किसकी तरफ है? हुमायूं। तो उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, लो भैया और क्या चाहिए तुमको? कल्याणमल ने कहा मेरे को चाहिए बीकानेर। वीरमदेव ने कहा मेरे को चाहिए मेड़ता। तो क्या प्लान है तुम्हारा? ये सर तीनों मिलकर लड़ते हैं। आप, कल्याणमल, वीरमदेव, तीनों मिलकर लड़ेंगे मालदेव से। मालदेव को मार देंगे। मारने के बाद कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर, वीरमदेव को मिल जाएगा मेड़ता, आपको मिल जाएगा जोधपुर। आप मालदेव वाला रख लेना, पूरी प्लानिंग सेट है। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो उधर से आपके शेरशाह सूरी दोनों को लेकर रवाना होता है। किस किसको? कल्याणमल और वीरमदेव। इधर मालदेव को पता चलता है कि कल्याणमल वीरमदेव मेरे खिलाफ किसको लेने के लिए गए? शेरशाह सूरी को। तो वो अपनी लड़ाई की तैयारियां करता है। बैठते हैं सब लोग, भाई कहां लड़ा जाए, क्या किया जाए। तो एक सेनापति थे, उनका नाम था जेता। क्या नाम था? जेता। जेता ने कहा भाई मैं बताता हूँ जगह पे लड़ दो। वो जगह थोड़ी सी पहाड़ों के बीच की जगह है। पहाड़ों के बीच की जगह लड़ने में थोड़ी सहूलियत रहती है। पहाड़ों के अंदर पूरी दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ पाती। आप लोकेशन ढंग से ले सकते हो एकदम, तो अपने पहाड़ों के बीच वहां लड़ेंगे। वहां रहने की, खाने की, पीने की, घोड़ों के दाने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो कहा ठीक है साहब, जेता जी के वहां पे लड़ लेंगे। कहां लड़ना है? कहा भाई जोधपुर से 50 किलोमीटर आगे जेतारण। कौन सी जगह? जेता ने कौन सी जगह बताई? जेतारण है। उसने कहा जेतारण में लड़ेंगे अपने। जब ये बात चल रही थी, मालदेव के अचानक ध्यान पड़ेगा, अरे तुम्हें तो मैं बीकानेर छोड़ के आया था। मालदेव एक बंदे को बीकानेर छोड़ गया था, कुंपा राठौड़। किसको? तुम कैसे? और कुंपा ने कहा सर मुझे समाचार मिला कि अपने जोधपुर पर हमला करने के लिए कौन आ रहा है? शेरशाह। और मेरे से बीकानेर नहीं बैठा गया। मुझे लगा जब देश पर हमला हो रहा है मैं चुपचाप बीकानेर नहीं बैठ सकता, और मैं जोधपुर की सहायता के लिए आया हूं, आपकी सहायता के लिए आया हूं, देश के लिए लड़ूंगा। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे बहादुर जब तक जोधपुर के अंदर मौजूद है, जोधपुर का कोई बाल भी बांका। तो मालदेव के 2 मुख्य सेनापति, एक है जेता और एक कौन है? कुंपा। कौन सी जगह पे लड़ने के लिए जा रहे हैं? जेतारण। कौन सी जगह पे? पहाड़ियों के बीच की जगह। पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? पहाड़ियां मिलती इसलिए बोलते हैं सुमेल। क्या बोलते हैं? तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। लिखो बैटल ऑफ गिरी सुमेल या बैटल ऑफ जेतारण। ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया ब्यावर, गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। बैटल ऑफ गिरी सुमेल या बैटल ऑफ जेतारण। किस किस के बीच में? मालदेव और शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी के साथ बीकानेर लेने के लिए कौन आ रहा है? ये स्टार लगाना है, क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है। और मेड़ता लेने के लिए कौन आ रहा है? इधर आपके मालदेव के दो सेनापति बताए मैंने आपको, जेता और कुंभा। मालदेव की तरफ से कौन है? जेता और कुंभा। शेरशाह की तरफ से कौन कौन है? कल्याणमल और वीरमदेव। कल्याणमल कहाँ का है? वीरमदेव कहाँ का है? कौन से युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे हैं? गिरीश सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध? कब हो रहा है? 5 जनवरी 1500। जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया आपका ब्यावर, इधर जेतारण नाम लगा। तो जेतारण नाम की जगह पे पहाड़ियों के बीच की जगह, पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी, पहाड़ियां मिल रही है इसलिए जगह का नाम क्या हो गया? सुमेल। तो गिरी के सुमेल है, तो गिरी सुमेल हो गया। वैसे जगह का नाम क्या उसका? जेतारण। अब उधर से भाई शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी थोड़ा दूर बैठा हुआ अपनी सेना लेके, ये अपने जेतारण के अंदर वहां लोकेशन लेके बैठे हुए। और शेरशाह सूरी ने कहा भाई, पहले मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो पहले दुश्मन का पता लगाते भाई, किताब पोदीना अगले के अंदर कितनी सेना है, कहाँ जीता हुआ है, कहाँ नहीं जीता हुआ, कितने हथियार हैं, कौन अच्छे सेनापति है। और शेरशाह सूरी ने जब मालदेव का पता लगाया तो उसे पता चला कि आज दिन तक जो मालदेव के सामने गया है उसको इसने भगा भगा के मारा है, और शेरशाह को लगार पार पड़ेगी तो नहीं। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुला कर, कल्याणमल वीरमदेव वो एक बार दोबारा बताना तुम्हारा वाला फॉर्मूला। उनका सर सिंपल, मार देंगे मालदेव को, मार के आप तो रख लेना जोधपुर, ये रख लेगा बीकानेर, ये रख लेगा। बस शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि इस बार ये दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? बोला नहीं नहीं साहब, इतना शक्तिशाली भी नहीं है, बकवास मत करो तुम दोनों। तो तुम दोनों की वीडियो मेरे पास पड़े, इसने धोतियां खोली थी तुम दोनों की। पर शेरशाह के लिए कहते हैं कि शेरशाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कितना ताकतवर, चालाक कितना? जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, बस जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेके आओगे, है ना? मूवी देखी कि नहीं देखी आपने? चाइना गेट, चाइना गेट देखिए। हाँ, ऐसे कितने लोग जिन्होंने चाइना गेट मूवी नहीं देख रखी? अल्लाह रहम करे तुम पे। आज घर पे जाके क्या देखोगे? जिन्होंने देख रखी है रिवीजन करेंगे। अरे फिल्में देखा करो यार। तो उसमें जगीरा, जगीरा गुंडा होता है, तो उसमें जगीरा का डायलॉग है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो शेरशाह सूरी में कमीनापन किस प्रकार का था? जगीरा टाइप का कमीनापन था उसमें। तो शेरशाह सूरी ने कहा भाई वैसे तो पार पड़ेगी नहीं, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो ना ना डिब्बे के नीचे आग लगानी पड़ती है। टेढ़ी अंगुली से भी नहीं निकलता भाई साहब, बाद डिब्बे के नीचे आग लगाओ तो पिघलेगा, बाहर आएगा। तो शेरशाह ने अपने 5 सैनिक लिए, उन 5 सैनिकों को अच्छे अच्छे हथियार दिए, अच्छी अच्छी तलवारें दी, और कहा जाके मालदेव को बेच के आओ, व्यापारी बन के जाओ, हथियारों के व्यापारी बन के जाओ। मालदेव जो थोड़े आगे गांव में बैठा हुआ है उसको बेच के आओ, उसको डाउट नहीं होना चाहिए तुम मेरे सैनिक को, और जब वो तुमसे खरीदे तब ये मेरी पर्ची वहां पर पटक के आना, और ध्यान नहीं लगना चाहिए तुमने पटकी पर्ची। चिंता ही मत करो साहब, ये काम कर देंगे। वो गांव में घूमते 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 वहां पहुंचे जहां मालदेव की सेना थी जेतारण में। हथियार ले लो, हथियार ले लो। युद्ध के टाइम में हथियार ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो मालदेव ने बुलाया आओ भाई, और हथियार शानदार, एक से एक अच्छी तलवारें। और मालदेव ने अपने कैंप में बुलाया, अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, जेता कुंभा बाकी जो सेनापति थे उनको बुलाया, और बुला पूछा हाँ भाई तलवारें चाहिए साहब, कितनी चाहिए? किसी ने कहा 100 दिला दो, 50 दिला दो, 70 दिला दो, सबको तलवारें दिलवाई, पूरा पेमेंट किया। मालदेव ने सेनापतियों का अपने अपने कैंप में लेके जाओ, व्यापारियों का भाई थैंक यू, आइंदा से भी तुम्हारे पास अच्छे हथियार है मेरे पास लेके आना, मैं सारे खरीद लूंगा। व्यापारियों ने कहा सर थैंक यू आपका, आपने एक साथ खरीद लिए, वरना 5-7 दिन भटकना पड़ता है, इधर उधर थोड़े थोड़े लोग खरीदते, और सर इस बार पक्के जब भी अच्छे हथियार आएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। जब वो व्यापारी उठ के गए वहां से, तो वो एक पर्ची वहां पे डाल के चले गए। मालदेव की थोड़ी देर बाद में ध्यान पड़ा कि यार ये कैंप में तो झाड़ू लगी हुई थी, ये पर्ची कहां से आई? तो चल गया इसका मतलब पर्ची जो अभी लोग बैठे थे इनमें से किसी की गिर गई होगी। तो उसने पर्ची उठाई, पर्ची उठाई तो पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, हम दोनों भाई जेता और कुंभा तेरे साथ हैं, कल जैसे ही लड़ाई शुरू हो तू इस मालदेव को पकड़ के मार देना, और बाद में ध्यान रखना हम दोनों भाई तेरी सहायता कर रहे हैं, तो मालदेव को मारने के बाद तुम हम दोनों को जोधपुर का क्या बना देना, राजा। पर्ची को देख के ये लगता है कि पर्ची भेजने और नीचे साइन किए हुए जेता एंड कुंभा, क्या साइन किए हुए? पर्ची को देख के लगे कि जेता और कुंभा किससे मिल गए? शेरशाह। वो ये पर्ची किसके पास भेजने वाले थे? शेरशाह, पर गलती से उनसे यहाँ गिर गई। और मालदेव को लगा अरे यार ये तो ये पर्ची मेरे पकड़ में आ गई, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये दो लोग किससे मिले हुए हैं? शेरशाह से। यदि मेरे को ना पता चलता तो कल ये तो मेरे को पकड़ के शेरशाह को दे देता और शेरशाह मार देता। और फिर उसके दिमाग में आया कि मैंने पूछा था वहां पे कि अपने को लड़ाई कहां पे करनी चाहिए, तो जेता ने कहा था कि साहब मैं बताऊं वहां करो, वहां सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो व्यवस्था यह है, मैंने पूछा था कुंभा से कि तुम बीकानेर से वापस क्यों आ गए, उसने कहा था देश की रक्षा के लिए आना पड़ता है, तो रक्षा यह है। और उसके दिमाग में है कि जब जेता और कुंभा मिले हुए हैं तो क्या पता बाकी सेनापति भी मिले हुए, क्या पता बाकियों की पर्चियां मेरे पकड़ में नहीं अब तक पहुंच गई हो शेरशाह के पास। और उसे लगा कि नहीं अब मैं यहां नहीं लड़ूंगा, अब जब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा कौन सेनापति मेरी तरफ है कौन सेनापति दुश्मन की तरफ है, तो मैं मेरी राजधानी जाके लड़ूंगा। राजधानी कौन सी? जोधपुर। इसलिए मालदेव अपने सारे सेनापतियों को बुलाता है और सेनापतियों को बुला कहता है साहब जेता और कुंभा नमक हरामी है। लोगों ने नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता, उसने अरविंद केजरीवाल की तरह सबूत है,
कागज पड़े अपने पास में, और अपने वापस जोधपुर चलेंगे। यदि कोई इनके साथ रहना चाहता है तो यहाँ पे खड़े रहो, जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाओ। और जेता कुंपा को उसने कहा एक बार शेर साथ चला जाए, बाद में तुम्हें बताऊंगा मैं दोनों क्या कर सकता हूँ। जेता कुंपा ने कहा सर हमारी राइटिंग ही नहीं है, हमारे साइन चेक कर लो, हमारे साइन ही नहीं है। पर मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, और मालदेव अपनी पूरी सेना को लेकर कहां पर चला गया, जोधपुर। सेना जाती हुई जेता कुंपा को धिक्कारती भी जाए, यार सर मानी चाहिए, देशद्रोही नमक हरामी हो, अपने राजा के साथ गद्दारी कौन करता है, अपने देश के साथ गद्दारी कौन करता है। और जेता कुंपा को लगा कि यार कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद विश्वासघात का कलंक लगाए, क्या करेंगे जी के। अब कल अपने लड़ेंगे ताकि मालदेव को ये बता सकेंगे नहीं हम देशद्रोही नहीं थे। अगले दिन जेता कुंपा के पास में फौजी है ले दे के 7,000। कितने फौजी है? शेरशाह सूरी, कल्याणमल और वीरमदेव की फौज थी 80,000। कितनी फौज थी? वो भिड़ गए थे। 7,000 ये थे, फिर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे करके 12,000 लोग हुए थे। कितने लोग इकट्ठे हुए? थोड़े बहुत इनकी सहायता करने के लिए। ये 12,000 सामने कितनी फौज? ये लगभग लगभग जीतने के गार पे पहुंच गए थे। वो तो मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता होती है, वो रिजर्व टुकड़ियां रखा करते। एक टुकड़ी पीछे से आ रही थी, जलाल खान जलवानी आ रहा था। कौन आ रहा था? एकदम फंसे हुए युद्ध में, जब युद्ध एकदम बराबरी का युद्ध, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तभी शेरशाह सूरी की तरफ से एकदम एक फ्रेश टुकड़ी उतरती है। कौन सी? सामने वाली सेना थकी हुई थी, आपकी एकदम फ्रेश सेना उतरती है। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे युद्ध को जीतता है। जेता कुंपा युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। शेरशाह जीत गया था, पर जीतने के बाद भी उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं जीत गया, आज जीत गया तो मुझे मारवाड़ मिलेगा, पर हार जाता तो मेरे हाथ से दिल्ली और आगरा निकल जाता। अभी जोधपुर मिला था, यहाँ होता क्या, मुट्ठी भर बाजरा, वरना मेरे हाथ से हिंदुस्तान निकल जाता। किसने कहा था? लिखो। शेरशाह की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह, शेरशाह की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह, मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह, शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर, मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर, मालदेव वापस जोधपुर चला गया। लाइन चेंज करके लिखो। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जयता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। लाइन चेंज करके लिखो। जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलवानी, जलाल खान जलवानी, शेरशाह युद्ध जीत गया था। शेरशाह वॉन दिस बैटल, शेरशाह युद्ध जीत गया था। शेरशाह वॉन दिस बैटल। लेकिन जीतने के बाद, बट आफ्टर विक्ट्री, लेकिन जीतने के बाद बट आफ्टर विक्ट्री, लेकिन जीतने के बाद बट आफ्टर विक्ट्री, उसने कहा था कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। किसने कहा था ऐसा? मालदेव वापस जोधपुर जाता है। शेरशाह जोधपुर की तरफ आगे जाता है। मालदेव को अभी भी अपने सेनापतियों पे भरोसा नहीं। उसको लगे क्या पता यार जेता कुंपा की जगह और भी कोई मिल जाए, तो मालदेव फिर जोधपुर भी खाली करता है। मालदेव जोधपुर खाली करके जाता है सिवाना। कहां जाता है? ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है सिवाना, यहाँ पहाड़ थे, तो उसको लगा कि यार यदि मेरे खूब सारे सेनापति भी उधर मिल गए, मेरे पास थोड़ी बहुत सेना भी रही, तो भी पहाड़ों में बैठ के मैं कब्जा कर सकता हूँ, पहाड़ों में बैठ के मैं लड़ाई कर सकता हूँ। तो मालदेव पीछे हट के कहां चला जाता है? सिवाना को कहते थे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। मारवाड़ के राठौड़ों की कोई शरण स्थली थी। मारवाड़ के राठौड़ों को सेंचुरी यदि कोई कहा जाता तो कौन सी कहलाती थी? कौन सी? सिवाना। पर शेरशाह भी सिवाना तक पीछा नहीं करता, वो यहां तक ही आता है, जोधपुर तक आता है, जोधपुर से वापस चला जाता है। लिखो। शेरशाह जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह कैप्चर जोधपुर। शेरशाह जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह कैप्चर जोधपुर। लिखो। मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव मूड टू सिवाना। मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव मूड टू सिवाना। लाइन चेंज करके लिखना। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना इज नोन एज सेल्टर हाउस ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना इज नोन एज सेल्टर हाउस ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। क्या कहा जाता है?
शेरशाह जोधपुर सौंपता है खवास खां को। किसको सौंपता है? और वापस चला जाता है यहां से। लिख लो, शेरशाह ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। शेरशाह हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान। शेरशाह ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। शेरशाह हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान। शेरशाह ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान। अभी 44 की बातें हैं। शेरशाह जोधपुर से वापस गया, 45 में मर गया, वो खुद ही मर गया। जैसे मालदेव सिवाना बेटा, उसको समाचार मिला कि शेरशाह तो मर गया, वो सिवाना की तरफ से आया, खवास खान को मारपीट के भगा दिया और मालदेव ने वापस जोधपुर भी क्या कर लिया, कब्जा। लिख लो, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। ये मालदेव की राजनीतिक बातें हैं, क्यों बीकानेर से कैसे लड़ा, मेड़ता वालों से कैसे लड़ा, हुमायूं से दोस्ती हुई कि नहीं हुई, शेरशाह से कैसे लड़ा, सारी